गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर के 8 क्वेश्चन एमसीक्यू करा दिए थे। आज उससे आगे करा रहे हैं, ठीक है। तो 9 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 में द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन या काइमोट्रोप्सिन। तो इसका आंसर होगा बी। 9 का बी होगा टाइलिन। टाइलिन होता है, कौन सा होता है? टाइलिन। टाइलिन होता है, ठीक है। इसको सेलेबल एनालिसिस भी बोलते हैं। 10 वाला क्वेश्चन है, देखिए विच एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, H2SO4, HNO3, HCl या बोथ। तो गैस्ट्रिक जूस में बच्चों आप जानते हैं HCl होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, C। तो HCl, ठीक है। 11 देखिए विच प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इज फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है ना। तो इसमें दिए हैं, देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, म्यूकस, HCl। तो पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होगा। कौन सा होगा? ट्रिप्सिन। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रिप्सिन होगा, ठीक है। 12 देखिए, 12 में क्या रहा है? द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स इन द, यानी फूड का डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसमें होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, रेक्टम। तो ये होगा फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 12 का आ जाएगा ए, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। 13 देखिए द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है जो डाइजेशन में हेल्प करती है? तो पेंक्रियास, सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और स्टमक। तो इसका आंसर होगा लिवर। कौन सा? 13 का सी, लिवर। लिवर आंसर होगा। इसके बाद 14 देखिए, 14 क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, किसको मेजर करने में करते हैं? तो पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यूरिन क्वांटिटीज। तो इसका यूज जो करते हैं ब्लड प्रेशर मापने में करते हैं। तो 14 का क्या होगा? बी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये तो इससे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए और क्वेश्चन करा रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुई है। 1 प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, यानी डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्टेड हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल ग्लोब्यूल्स, अमीनो एसिड्स, स्टार्च। तो प्रोटीन के डाइजेशन से जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड। तो पहले का हुआ सी, फर्स्ट का सी, अमीनो एसिड्स, ठीक है। सेकेंड देखिए क्या कह रहा है? मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया कहाँ पर होती है? मेन साइट क्या है इसका? लीफ, स्टेम, क्लोरोप्लास्ट और गार्ड सेल। तो फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है बच्चों वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट, सी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरे का कौन सा हो गया? सी हो गया, सेकंड का। थर्ड देखिए द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑफ लीफ सरफेस आर कॉल्ड। लीफ सरफेस पर जो स्मॉल पोर्स या अपर्चर होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। तो सरफेस पे जो पोर हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? 3 का हो जाएगा ए,
स्टोमेटा, स्टोमेटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा आर कॉल्ड। अमीबा में जो टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको सीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, ठीक है, सीडोपोडिया हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्या कर रहा है? बाइल यूज इज सीक्रेटेड बाई। बाइल यूज जो सीक्रेट होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बाइल यूज का बच्चों पता होगा आपको, लिवर के द्वारा सीक्रेटेड होता है। किसके द्वारा? लिवर। तो बाइल यूज इज सीक्रेटेड बाई, इसमें ऑप्शन दिए हैं स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी लिवर। लिवर के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखिए, लाइपेज एक्ट्स ऑन। अब लाइपेज आपको पता होगा फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन सा है? फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये काम करता है फैट पर। किस पर? फैट्स। तो 6 का हुआ बी, फैट्स। ठीक है, 7 वाला देखिए, 7 में कह रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा है? तो बच्चों आपको पता होगा ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ब्लड के स्ट्रक्चर में बनाया था, एक्सचेंज और हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हीमोग्लोबिन। कौन सा हुआ? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ओके, ठीक। 8 वाला देखिए, 8 में कह रहा है वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड। वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, नन ऑफ दीज। 8 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, आर्टरीज, ARTE RIES, आर्टरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टरीज। ठीक है, 9 वाला देखिए, 9 में क्या कह रहा है? विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? ठीक है, तो इसमें दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोटीन से चूंकि अमीनो एसिड बनते हैं और अमीनो एसिड का जो सूत्र होता है NH2 होता है, या अमोनिया का NH3, तो N फॉर नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। तो विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? 9 का आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। 10 देखिए, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्लोरोफिल यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, नो फंक्शन, या डी रिडक्शन ऑफ CO2। तो इसका आंसर होगा 10 का ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। 10 का कौन सा हो गया? ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। तो बच्चों ये हमने जो है ये लाइव प्रोसेस के ये दूसरी एक्सरसाइज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वहाँ तक हमने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, आगे आप भी कुछ क्वेश्चन बनाइए NCERT से, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप पेपर में से क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। अगले पीरियड में हम अगले क्वेश्चन कराएंगे। ओके।